नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द फर्स्ट अलर्ट और लर्निंग पॉइंट में। आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के जीके के क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना सारा डाउट्स क्लियर कर लें। ये जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, पहले कई बार आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको अंत तक बना रहना है, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप एमपीजीके पर क्लिक करके उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप करंट अफेयर भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है मैंने। ठीक है, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आपके क्वेश्चन बताता हूँ मैं कि आपको क्या क्या क्वेश्चन आज पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पड़वानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है? पूछा गया है पड़वानी किस प्रदेश यानी राज्य का लोक नृत्य या नाटक है। तो ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका छत्तीसगढ़ है। पड़वानी या पांडवों की कथा जिसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य या लोक नाटक है। ठीक है, तो ये पड़वानी क्या है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, ये बताइए आप। तो भूपेश यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? भूपेश। ठीक है, और इनका जो एक चीज़ और है इसमें, तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? अभी यहाँ की राज्यपाल फीमेल हैं, जिनका नाम है अनुसुईया उइके। ठीक है, यहाँ की राज्यपाल है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? पूछा गया है भारत के किस राज्य में यानी प्रदेश में गुप्त काल के, जिसे भारत का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, कि अच्छी आकृति के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपके बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो भारत में गुप्त काल के जो मंदिर पाए जाते हैं तो सबसे अच्छी आकृति के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, इसके मंदिर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है श्रवण बेलगोला, पालीताना, खंडगिरी और रत्नगिरी। ये जो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक स्थान ऐसा है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रत्नागिरी। रत्नागिरी जैन धर्म से संबंधित नहीं है, रत्नागिरी है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो जो कि कहाँ पर है? रत्नागिरी मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों, ये यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कि इसके बारे में छोटी सी जानकारी दी है। जैसे श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। पालीताना कहाँ पर? गुजरात में। खंडगिरी उड़ीसा में स्थित है, जो कि जैन धर्म से संबंधित स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है, चौरटन किस धर्म से संबंधित शब्द है? चौरटन शब्द है जो कि किस धर्म से संबंधित है, पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पारसी, बौद्ध, ईसाई, यहूदी। तो ये चौरटन शब्द है, ये किस धर्म से संबंधित है, पूछा गया है। तो ये है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। चौटन शब्द है जो कि बौद्ध धर्म के स्पूतों को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म के स्पूतों को कहा जाता है चौटन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है? बुद्ध धर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डुंडीराज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है? यानी डुंडीराज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है, पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके दादा साहब फाल्के, देव आनंद, गुरुदत्त, पृथ्वीराज कपूर। यहाँ पर पूछा गया है डुंडीराज फाल्के कि फिल्म जगत के किस महापुरुष को कहा जाता है या संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर है, दादा साहब फाल्के को कहा जाता है डुंडीराज फाल्के। यानी दादा साहब फाल्के का जो सही नाम है वो डुंडीराज फाल्के ही है। ये फिल्म जगत के यानी हिंदी फिल्म जगत के संस्थापक माने जाते हैं और इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कब से दिया जाता है?
1969 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें 10 लाख रुपए इनाम दिया जाता है नगद, और इसके साथ साथ 2 स्वर्ण कमल भी दिए जाते हैं। ठीक है, और ये सबसे पहले जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? दादा साहब फाल्के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैंडी नृत्य, जो रामायण के दृश्यों को दर्शाते हुए नृत्य का एक रूप है, निम्न देशों में से एक राष्ट्रीय नृत्य है, यानी किसका है ये नृत्य पूछा गया है। तो ऑप्शन है देश श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड या वियतनाम। कैंडी नृत्य किस देश का राष्ट्रीय नृत्य है वो पूछा गया है। तो ये आपका राइट आंसर है श्रीलंका का ये राष्ट्रीय नृत्य है। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है श्रीलंका के? आपको मैं बता दूँ, यहाँ के महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दे रखा है कैंडी नृत्य श्रीलंका का एक नृत्य है जो कि राष्ट्रीय नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन इसका सही क्या है दोस्तों? श्रीलंका है। कैंडी नृत्य कहाँ का है? श्रीलंका का। निम्न नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? ऑप्शन है मदुरई, तंजौर, चिदम्बरम, इनमें से कोई नहीं। तो शिव भगवान की जो मूर्ति है वो नटराज के रूप में यहाँ पर पाई गई है और उन्हीं के रूप में यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, नटराज की जो मुद्रा है शिव जी की, वो तांडव करते वक्त की मुद्रा है, उसी रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है। तो ये कहाँ पर की जाती है? चिदम्बरम में की जाती है, चिदम्बरम के मंदिर में। ठीक है, चिदम्बरम के मंदिर में की जाती है। ये कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये आपका क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्लियर हो चुका है। चिदम्बरम के मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है। कहाँ पर? चिदम्बरम में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्यौहार है? बोहाग बिहू, जिसे रंगोली बिहू भी कहा जाता है, यह मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का यानी राज्य का त्यौहार है पूछा गया है। तो ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो बोहाग बिहू असम का त्यौहार है। ठीक है, जो कि कृषि वाले समय मनाया जाता है, जैसे कृषि कटाई होती है यहाँ पर, तो जब बोहाग बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ का है? असम का त्यौहार है। यह जो त्यौहार है वो लगातार 7 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है और यह कृषि द्वारा मतलब कृषि की कटाई के वक्त मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? मैं आपको बता दूं, ख्याल और तराना के अलावा इनको कव्वाली का भी संस्थापक माना जाता है। तो ये कौन है आप बता दीजिए। ठीक है, ऑप्शन है तानसेन, बेजू बावरा, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता देता हूँ आपको, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ख्याल और तराना के संस्थापक किन्हें माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म कासगंज जिले के पाटियाली गांव में हुआ था। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अरबी फारसी का समावेश किया है और ख्याल और तराना के संस्थापक भी माना जाता है। इसके साथ साथ इन्हें कव्वाली का भी संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना और इसी के साथ साथ कव्वाली का संस्थापक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, यानी पोंगल एक त्यौहार है जब तमिलनाडु यानी दक्षिण क्षेत्र में मनाया जाता है, तब उत्तर भारत में यानी उत्तर भारत में, ये तमिलनाडु कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके होली, दीपावली, मकर संक्रांति, बैसाखी। तो मैं आपको बता देता हूँ, तमिलनाडु है जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है जहाँ पर पोंगल जो त्यौहार है मनाया जाता है। तो उसी समय उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति जब उत्तर भारत में मनाई जाती है तब दक्षिण भारत में यानी तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार कृषक लोगों द्वारा मनाया जाता है और लगातार 4 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? लगातार 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन है आगा खां पैलेस पुणे में है, भारत भवन भोपाल में है, अकाल तख्त अमृतसर में है, सभी सही हैं। तो ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, तो इनमें से सही कौन सा है बताना है। तो यहाँ पर इसका जो डी आंसर है वो सही है।
इसमें जो सारे आंसर हैं वो सही हैं सारे के सारे। आगा खां पैलेस पुणे में स्थित है, येरेवाड़ा में स्थित है पुणे के, ये आपको बता देता हूँ मैं। आगा खां पैलेस कहाँ पर है? पुणे के येरेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, किसने बनवाया था आगा खां पैलेस? तो आगा खां पैलेस बनवाया था सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय द्वारा आगा खां पैलेस का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? पुणे के येरवड़ा में करवाया गया था। इसके बाद इसकी जो खासियत क्या है, यहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं कुछ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो एक ये इम्पोर्टेंट घटना है कि सन 1892 में यहाँ पर गांधी जी को बंदी बनाकर रखा गया था उनके कुछ साथियों के साथ। और आगा खां पैलेस के पास ही कस्तूरबा गांधी की समाधि भी है। तो ये इसीलिए काफ़ी चर्चित है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्लियर हो जाता है। अब आती है बात भारत भवन की। भारत भवन भोपाल में स्थित है, ये बात क्लियर है, ये यहाँ पर सही है ऑप्शन। ठीक है, तो भारत भवन भोपाल में है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या चीज़ है, ये भोपाल के बड़े तालाब के निकट स्थित है। ये है इसका एक, वो कभी कभी आ जाता है भारत भवन भोपाल के किस तालाब के निकट स्थित है, तो छोटा तालाब है वहाँ पर, एक एक बड़ा तालाब है, तो ये बड़े तालाब के निकट स्थित है। ठीक है, इसके सूत्रधार कौन है, यानी इसका जो डिज़ाइनर बोलते हैं उनको, तो वो कौन है? तो वो जो है चार्ल्स कोरिया इसका सूत्रधार है। ठीक है, तो इसको स्थापित कब किया गया था, एक इसकी सन भी आ जाती है, तो इसको 1982 में स्थापित किया गया था भारत भवन को। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन की बात आती है, अकाल तख्त। अकाल तख्त अमृतसर में कहाँ पर स्थित है? ये स्वर्ण मंदिर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर को हरि मंदिर साहिब भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्वर्ण मंदिर के परिसर में स्थित है अकाल तख्त। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये तीनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है आपके संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य। एक बात मैं आपको बता दूं, पंडित पुत्रराज गवई उन्हीं के नाम पर इस सम्मान का नाम पड़ा है। तो ये पंडित पुत्रराज गवई थे, वो कौन थे? एक शास्त्रीय संगीत के संगीतकार थे। तो इसीलिए इस क्षेत्र जो यह पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? नृत्य भी है और संगीत भी है, दोनों का नाम क्या है? लावड़ी मुद्रा है, जो कि किस प्रदेश यानी राज्य में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन आपको मैंने दे दिए हैं। तो ये जो है महाराष्ट्र की मुद्रा है, यानी नृत्य है। कौन सा? लावड़ी। तो ये महाराष्ट्र में प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, दुनिया की पहली और पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है? पारंपरिक पहली है, विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन। तो विश्व की पहली यानी दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है? ये आपकी हो रही है भारत में। दुनिया की पहली पारंपरिक डिजिटल लाइब्रेरी, ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ पर? भारत में तैयार हो रही है। तो इस तरीके से आपका ये क्लियर हो जाता है। इसका राइट आंसर है भारत ए। ठीक है, 15वां है आपका क्वेश्चन, प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? ये जो त्रिमूर्ति सदाशिव है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, जागेश्वरी। ये जो आम नाम दिए हैं मैंने आपको, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो गुफाओं के नाम है, ये गुफाओं के नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एलिफेंटा की गुफा में त्रिमूर्ति सदाशिव स्थित है। यहाँ ये जो एलिफेंटा की गुफा है वो इसी के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफा है जो कि यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ पाई गई थी, तो इसे मूर्तियों की गुफा भी कहा जाता है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा में त्रिमूर्ति सदाशिव स्थित हैं। तो इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है। इसका राइट आंसर है सी। इसके बाद मैं आपसे बता दूं कि जो यहाँ पर मैंने 2 और 3 जो गुफाएं दी हैं, जैसे जागेश्वरी, अजंता और एलोरा, अगर आपको ये पढ़ना है तो आप सेकंड वीडियो भी देख लें, क्योंकि इसमें मैंने आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में बताया है कि एलोरा की गुफा में क्या क्या पाया गया था, किसने इसको खोजा है। ठीक है, तो ये किस किस की मतलब किन के द्वारा खोदा गया था, खुदाई में मिली हैं ये, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विष्णुपुर, जो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, किस प्रदेश में स्थित है? विष्णुपुर एक वो है स्थान जो कि टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो किस राज्य में स्थित है पूछा गया है। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र,
पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ इस तरीके से वहाँ पर मंदिर जो खुदाई में और मतलब बनवाए गए हैं, कुछ तो कुछ मिले हैं, ठीक है। तो ये विष्णुपुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है इसका सही? बी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ऑल पर सेलेक्ट करके, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगे। और यदि आप वीडियो के जो पीडीएफ्स लिंक हैं, पीडीएफ हैं, वो आप देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो वहाँ से आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।